हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो आपकी बात से हमने यही तासुर लिया, अगर इसमें कुछ गलती हो तो तस्सीह कर दीजिएगा, वरना फिर आगे का आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये खास नंबर जो कि आपने सारी डिटेल्स बताई, अब तक ये लगता है कि अपोजिशन बहुत कर पाई तो 156 का नंबर अचीव कर पाएगी नेशनल असेंबली में, तो इस नंबर से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि गवर्नमेंट को नया इलेक्शन कराना पड़ जाए। वो बिल्कुल वो कर सकते हैं जो कि वो कह रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दें, हम जिमनी करा देंगे। तो एक तो आपने ये कहा है, अगर इसमें कुछ झोल हो मेरी बात में तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये बताइएगा सर, सेनेट इलेक्शन है ऑपोजिशन का। पहली बात तो अर्ज कर दूं, जी बताइए। पहली बात जरा अर्ज कर दूं, और वो बड़ी बुनियादी सी है, सिंपल सी है कि पहली बात यह है कि आइन में ये लिखा है कि अगर वैकेंसी या खाली नशिस्तें होती हैं कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क यहाँ पड़ेगा कि या तो 172 ना रहे इमरान खान के पास, या 84 भी ना रहे। अगर 172 ना रहे तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। जो 172 से जो तहरीक लाने वालों को साबित करना है कि उनके पास 173 है। जो तहरीक ला रहे हैं, वजीर आजम ने साबित नहीं करना, ये जो तहरीक ला रहे हैं वो उनको साबित करना, पर वो तो इस्तीफे दे के जा चुके हैं। अब रह गया 84 का मामला, ये कोरम का है। जब तक कोरम हो, हाउस समझ आ जाता है कि मौजूद है। अगर 84 मेंबर बिठा लेता है इमरान खान असेंबली में, तो अगर उससे कम भी होते हैं तो कोरम अगर कोई पॉइंट आउट नहीं करता तो कवानीन के तहत कोरम चलता रहेगा, चाहे 40 बैठे हो। अगर कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाता, कोरम सिर्फ तब गिनती होती। अब उसमें आखिरी बात कर दूं कि अगर ऐसा होता है और एक फर्ज कीजिए 160 सीटों पे दिमनी इंतखाबात करा रही है हुकूमत, तो उस वक्त इमरान खान ही वजीर आजम रहेगा। क्योंकि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तब ही केयर टेकर आते हैं। निगरान कोई और वजीर आजम जब ही आएगा जब असेंबली डिसॉल्व होगी। अगर असेंबली डिसॉल्व ना हो तो वो वजीर आजम ही रहेगा और वो वजीर आला ही रहेगा। ये आइन की एतबार से की रूह से मुझसे सवाल किया गया और आइन की रूह से मैंने ये जवाब दे दिया। इसको सबको नजर में रख के पीडीएम को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। यूं ही सिर्फ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा एक बात ये समझा दीजिए इत्तेदार साहब कि आप फर्ज कीजिए कि 13 मार्च को है सेनेट का इलेक्शन, ठीक, और उससे 5 दिन पहले, मफरूज है लेकिन ये मुमकिनात है ना, उससे 5 दिन पहले ऑपोजिशन वो कर देती है जो से हो सकता है, यानी कि वो जो तीनों सूबाई ऐवान है वहां से इस्तीफे दे दे और सिंध का ऐवान पीपल्स पार्टी डिसॉल्व कर दे, क्योंकि वहां तो वजीर आला उनका अपना है ना, तो एक ऐवान 4 में से डिसॉल्व हो जाए सेनेट इलेक्शन से कह लीजिए 1 हफ्ता पहले। ऐसी सूरत में सेनेट का इलेक्शन डिले करना पड़ेगा या क्या होगा? इतना बड़ा तोहफा तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन नहीं देगी। बड़ी हिमाकत करेगी अगर ऑपोजिशन इतना बड़ा तोहफा इमरान खान को दे दे। इससे देखें क्या होगा। जो तो हाउस डिसॉल्व है, उस वहां से तो सिंधी सेनेटर की वैकेंसी तरह 9 होगा और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर करवाएगा। उसके बाद वो सिंध के मेंबर सेनेट में आएंगे। बाकी 3 असेंबलियों से इलेक्ट करके, और अगर आप इस्तीफा दे के बाहर चले गए तो 100% इमरान खान के इलेक्ट हो जाएंगे और इमरान खान के बंदे 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सेनेट में हो जाएंगे। ये पता नहीं कौन पढ़ाता रहता है पीडीएम वालों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे लीड कायदीन को कि ये कर देंगे तो सिस्टम जैम हो जाएगा, सेनेट का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर नेशनल से ऑपोजिशन के 156 इस्तीफे आ गए, सूबाई असेंबलियों से सारे इस्तीफे आ गए, तो कोई ऐसी कदगन आईन है पाकिस्तान में नहीं है जिसके तहत सेनेट का इलेक्शन मुलतवी या मनसूख करना पड़ जाए इस्तीफों के बाद। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ डिसोल्यूशन, चारों असेंबलियों की डिसोल्यूशन हो जाए। हाँ जी जी, तो फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रहता। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं या कितने लोग बैठे हैं, इससे कोई गरज नहीं है सेनेट को या आइन को। वो कम लोग भी बैठे हों, सारे ऑपोजिशन बाहर हो जाए, गवर्नमेंट के सारे हो जाए, तो हर जगह हर सूबे में 24 के कितने 27 सेनेटर जो है वो सब इमरान खान के आ जाएंगे और उसके हलीफों के आ जाएंगे।
तो ये ठीक तो है। अगर वो करना और इत्तेदार साहब और एक बात और ये समझा दीजिएगा कि मसलन मैं एक पार्टी का एमएनए हूं, आज के ऐलान के बाद मैंने अपने काफी होने का इख्तियार खत्म हो गया क्योंकि मेरा इस्तीफा कायद के पास पड़ा है। अब जिस दिन मेरा कायद चाहे स्पीकर को जमा करा दे और मैं ऑटोमेटिकली मुस्ताफी हो जाऊंगा, या नहीं स्पीकर मुझे इन पर्सन बुला के पूछेगा कि भाईजान आप मुस्ताफी होना चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, स्पीकर पाबंद है, ये हमने लगाया था बीच में, ये हम रूल्स में चेंज करके लाए थे। स्पीकर पाबंद है कि उस मेंबर को बुला के पूछे कि ये आपने इस्तीफा दिया है, सही है, ये आपके दस्तखत हैं और आपने आजादाना अपने खुद फैसला किया है कि किसी ने आपसे करवाया है। ये तो स्पीकर के लिए तसल्ली अपनी करनी लाजमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर साहब आईनी बात हो गई, सियासी राय दे दीजिए बस आखिर में कि आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी अगर नून लीग की तकलीद करते हुए इस्तीफे देगी तो सियासी तौर पे गलती की मुर्तकिब होगी? ये तो मैं पार्टी में अर्ज करूंगा, पर पार्टी का बंदा हूँ, पार्टी में ही क्या बता सकता हूँ। और मैंने राय दी है अपनी, अच्छा, राय दे चुका हूँ और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे राय दी है। और उसमें बाद मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जो नजर आता है शायद ना होने वाला हो। अच्छा, ठीक हो गया। और एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, बता दीजिए कि आपने आज कहा काशिफ भाई साहब की बिशोमी कि नवाज शरीफ साहब बयानिया को जो बहुत आगे ले गए और 2 अफराद के बाकायदा वो नाम लेना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी और नून के बयानिए में फर्क है या सिर्फ अल्फाज के चुनाव और लहजे में फर्क है? क्योंकि टर्म सेलेक्टर तो बिलावल साहब ने मुतारिफ कराई और सब जानते हैं कि सेलेक्टर से मुराद उनकी क्या थी, मियां साहब ने नाम ले लिया। नहीं, अच्छा, बयानिए में फर्क है, बयानिए में फर्क है। वो क्या? हमारा बयानिया ये है आया, वो उसका नाम कमर जावेद बाजवा नहीं था। फिर जियाउल्लाह का आया, उसका नाम कमर जावेद बाजवा नहीं था। फिर उसके बाद असलम बेग आया, उसका नाम कमर जावेद बाजवा नहीं था। फिर वहीद काकड़ आया, वो आसिफ नवाज आया, वो जहांगीर करामत आया। ये आर्मी चीफ आते रहे। हालिया इलेक्शन में धांधली के तनाजुर में पूछ रहा हूँ, एक दो का नाम लेने की क्या जरूरत है? हम नहीं ये लेने नाम देने, पीपल्स पार्टी की बात करते। 18 के इलेक्शन में उन 2 अफराद को जिम्मेदार समझती है या बरी जिम्मा समझती है जिनके नवाज शरीफ साहब रिपीटेडली नाम ले रहे हैं? किन 2 अफराद का? 18 की इलेक्शन में वो नवाज शरीफ तो समझते हैं, उन्हीं को समझते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं समझती जिम्मेदार उन 2 अफराद को? हम समझते हैं एक माइंड सेट है। अच्छा, जो अगर आप कमर जावेद बाजवा की जगह असलम बेग को बैठा दें तो असलम बेग भी यही कर रहे थे। जियाउल्लाह ने तो बेइंतहा बेदर्दी से, बेखौफी से किया, लेकिन दूसरों ने नरमी से किया। आसिफ नवाज जंजीवा साहब भी यही कर रहे थे। ये जो कियानी साहब भी इसी तरह का। ये एक, हम अब एक का नाम दूसरे का नाम लेने के हक में नहीं है। पॉइंट टेकन, ठीक है, इतना अच्छा नहीं समझते, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि एक सोच है, जिस सोच में गैर मुंतखब इदारे, और वो सिर्फ ये 2 असाद नहीं है, वो सोच है हमारे सिविलियन में भी वो सोच है, माइंड सेट। शुक्रिया। जजों में भी वो सोच है। अच्छा, पॉइंट समझते हैं कि